तो दोस्तों भारत फोर्ज ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा मिलनेस में। मैं आपको क्रॉस बता रहा हूँ। मैं बेसिकली कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर को ही बता रहा हूँ क्योंकि ऑटो सेक्टर में स्टैंडअलोन नंबर के ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2163 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2338 करोड़, अभी देखें तो 2104 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 3% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थोड़े बहुत गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने शो किया 2104 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 2250 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू कमजोर आपको देखने को मिला है। मतलब आप कह सकते हैं इस क्वार्टर जितने भी डिफेंस रिलेटेड कंपनी है उनके नंबर इस क्वार्टर में कमजोर ही आ रहे हैं। तो यहाँ भारत फोर्ज के भी आप कह सकते हैं रेवेन्यू कमजोर है, बिलो एस्टिमेट भी देखने को मिला है। खर्चे देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 1717 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1866 करोड़, अभी देखें तो 1697 करोड़ आपको जाता हुआ देखने में। तो खर्चे कंट्रोल में है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न है कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 95 करोड़ का इस क्वार्टर में फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 50 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री की वजह से ही देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको थोड़े बहुत कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 345 करोड़ के प्रॉफिट थी, पिछले साल 270 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 338 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 27% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट बढ़ा क्यों है, इन्वेंट्री की वजह से, क्योंकि 95 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। अगर वही 95 करोड़ निकालते हैं तो कंपनी के जो प्रॉफिट है कुछ खास नहीं देखने को मिला है। और साल दर साल इसलिए भी बढ़ा है, दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि पिछले साल कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुआ था। 145 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था, इसकी वजह से देखने को मिला है। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 516 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो 449 करोड़ है। तो यहाँ देखें तो प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको किया 338 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 380 करोड़ के आसपास। तो ऐसे भी देखें तो मार्केट के अनुमान से कमजोरी आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको कमजोर देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 7 रुपये 23 पैसे, पिछले साल 5 रुपये 80 पैसे, अभी देखें तो 7 रुपये 8 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़े बहुत कमजोरी ही आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू आपका साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को, बिलो एस्टीमेट भी आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट भी बिलो एस्टीमेट है, साल दर साल बढ़ा है क्योंकि पिछले साल कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम लगे थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो भी आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से निगेटिव नंबर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।